अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से हैं बच्चों। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाए। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 की पिछले 4 पार्ट्स में यही समझाया था कि लोगरिथम में एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कैसे पहचाना जाएगा कि एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है, कैसे पहचाना जाएगा कि लॉग के फार्मूले लगाने हैं। तो मैंने आपको कहा कि एक तरीका तो ये बेटा सबसे पहले ln यूज़ होगा, तो आप समझ जाओगे यार 3.5 का क्वेश्चन है। दूसरा ये कि ई का इस्तेमाल होगा, आप समझ जाओगे 3.5 का क्वेश्चन है। चौथा ये होगा कि 2 की पावर x यानी कांस्टेंट है ना, 2 की पावर वेरिएबल होगा। किसी भी कांस्टेंट की पावर क्या होगी बेटा? वेरिएबल होगी। वेरिएबल x हो गया, y हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये a का मतलब भी कांस्टेंट होगा यानी वेरिएबल। 3 है, कोई कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल होगा, तो समझ जाओ ये 3.5 का काम है बेटा। अब एक और बात ये भी हो सकती है कि जो पिछली 3.4 के क्वेश्चन है ना, उसको आप लॉग की मदद से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? मैंने पिछले वाले करके भी दिखाया कि ln ऑन बोथ साइड। आप ये वाला काम भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इसने कहा है यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड। अब देखो यूजिंग लॉगरिथमिक, अब उसने कह दिया भाई आपको आप यूज़ करना पड़ेगा। वो नहीं कहता फिर भी देखो ई का इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता है लॉगरिथम का काम ही होगा, सीधी सी बात है। वो कहे ना कहे उसकी मर्जी है। 5-6 पार्ट से, क्योंकि कुछ पार्ट्सों में नहीं उसकी मर्जी के मतलब किसी भी मर्जी से कर सकते थे, लेकिन उसने लॉगरिथमिक का जिक्र किया तो आपको अभी उसके मेथड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब देखो बेटा बात सुनो, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है ln और ये डिवाइड हो रहा है a/b। नीचे देखो डिवाइड हो रहा है। जब भी ln a/b, ऊपर वाला a है नीचे वाला b है, ln a/b, जब भी ऐसा होता है इसको खोल दिया जाता है इस फॉर्म में, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेगा? ln ऊपर वाला a है, ln a/b, तो ln a ऊपर वाला a है तो आपने a की जगह e की पावर x रख दिया माइनस। यहाँ तक कोई मसला बेटा? उसके बाद बेटा आपके पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? सॉरी ln b है, ln b क्या है? नीचे वाला 1 प्लस e की पावर x। अब आप क्या करोगे बेटा? ये खुल गया, अब आप आज़ाद हो गया डिवाइड से। आसान बहुत है यार ln वाला। तो टेकिंग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा? dy/dx यहाँ लगेगा और d/dx। अब ये ब्रैकेट में भी लगा के मैं ये पूरा लिख दूँ फिर अंदर चला जाएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। क्या लिख दूंगा? ln e की पावर x, d/dx यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया ln 1 प्लस e की पावर x। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गई बात बेटा? अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट अप्लाई कर देंगे। बेटा एक फार्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखवा दिया था। क्या है? मैं लिख देता हूँ, इसका फार्मूला लिख रहा हूँ कि जब भी तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या मौजूद है, यार छोड़ो इसको, फिर मैं ऐसे ही करा देता हूँ, इसी फार्मूले से करा देता हूँ। हालांकि इसका फार्मूला मैंने बताया हुआ, लेकिन बहरहाल बेटा तो रुझान मिस आ गई है। अरे यार मेरी वो क्लास मैंने साफ़ करवा दी है। साफ हो गई? हाँ वो करवा दी साहब, सही है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं। वो वाली क्लास करवा दी, वहाँ बिठा दीजिएगा। ये तो मिस आ गई थी यार, सब तंग करते पप्पा को। अच्छा जी, यहाँ देखो बेटा, अब इसको एक फार्मूला डायरेक्ट और भी है, लेकिन बहरहाल बेटा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। क्या है? जब भी ln के साथ जब भी ln के साथ कुछ होता है, ln के साथ कुछ भी होता है a, तो ln इसको 1/a कर देता है। तो ln के साथ क्या है? e की पावर x है, तो ये 1/e की पावर x कर देगा। लंबी कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए, वरना इसका तो शॉर्टकट रास्ता है। बहरहाल अब ln के साथ e है, उसको आपने ले लिया। अब फिर ln क्या करता है? d/dx पकड़ता है। किसको? सही है, d/dx किसको पकड़ता है बेटा? बताओ मुझे। उस ln के साथ जो है उसको पकड़ता है। कौन है? e की पावर x। पहले ln के साथ a था, 1/a कर दिया, फिर डिफरेंशिएट लिखा, ln के साथ a था उसको पकड़ लिया। तो अब ln के साथ e है तो 1/ex, फिर डिफरेंशिएट ने ln के साथ क्या था उसको पकड़ लिया। देख रहे हो? जैसे इसकी जगह अगर a डाल दूँ, इसकी जगह a डाल दूँ, यही बात बन जाएगी। ये रहा, ठीक है, यही काम यहीं पे किया। इसको क्या करेगा? 1/1 प्लस e की पावर x कर देगा, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट ले लेगा उसका। जैसे ये किया, यही फार्मूला सेम यही लगा, बस यहाँ 1 प्लस e की पावर x है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? और dy/dx लिख दिया मैंने।
अब बेटा आपको मैंने ये भी बताया था कि डिफरेंशिएट ऑफ ई एक्स क्या होता है। यहाँ देखो 1/e(x) लिखा मैंने, 1/e(x). अब देखो बेटा क्या होता है, e की पावर x क्या है, e की पावर x है तो डिफरेंशिएट कैसे होगा। अगर इस पूरे को देखो ये ना डिफरेंशिएट हो रहा है तो e की पावर x को एज इट इज लिख देता है वो, e की पावर x को एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका ले लेता है, जो e के ऊपर होता है, e के ऊपर क्या x है तो x का डेरिवेटिव ले लेगा। ये एज इट इज लिख दिया मैंने, सही है, 1 + e की पावर x लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ तक क्लियर है। और बेटा ये डेरिवेटिव कहाँ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव 1 के पास जाएगा, ये रहा 1 के पास डेरिवेटिव किया, ये डेरिवेटिव किसके पास जाएगा बेटा, ई एक्स के पास जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये रहा, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब ज़रा बात सुनो बेटा, ई की पावर x से ई की पावर x क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dx/dx। dx/dx किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 1 लिख दिया, 1 1 = 1 होता है तो 1 आ गया, माइनस का माइनस। और ये देखो बेटा 1 + e की पावर x, इसको एज इट इज लिख दिया। और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है बेटा, 0 होता है, 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, अभी बताया। ये देखो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, ये देखो क्या करेगा, सबसे पहले e की पावर x को एज इट इज लिखा, ये फार्मूला लिखा हुआ है, e की पावर, और फिर डेरिवेट करेगा x को, सही है। टाइम ज़ाया कर रहा हूँ बेटा x को, सॉरी, आप लोगों के लिए, और कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पर इस फार्मूले को तो मिटा ही देता हूँ। अच्छा अब एक तुम्हारे को एक और जुगाड़ बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ln e की पावर x हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल बेटा आपकी मर्जी है इस फार्मूले को करना है नहीं करना, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया, नहीं तो तोड़ के ऐसे होगा, dy/dx इक्वल 1 का 1 लिख दिया मैंने, माइनस का माइनस, 1 का 1, 1 + e की पावर f एज इट इज। अब देखो बेटा बात सुनो, 0 हट गया, e की पावर x बचा, लेकिन ये देखो e की पावर x और dx/dx ये पूरा 1 के बराबर होता है, तो क्या बचा, ex बचा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ e की पावर x बचा, बस ये रहा। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना बेटा, आसान है ना जी। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये इसके नीचे 1 है, ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + e की पावर x हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा। यहाँ तक क्लियर है, 1 का 1 लिखा और 1 इसको लिखा, 0 से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको लिखा और इसका 1 बनता है x, वो ex आ गया। अब ये 1, ये वाला पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ex ही बचेगा, ex बनता है ex, और ये 1 ex बनता है e। अब देखो बेटा ex ये प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा और 1 + 1 बचा, 1 + e की पावर x बचा, तो ये आपके पास dy/dx बचा, जिसको आप बोल दो कि आपका क्या आ गया, आंसर। तो ये पार्ट नंबर 5 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, पार्ट नंबर 6 करके दे रहा हूँ मैं, तवज्जो दो। अब ये जो पार्ट 6 है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस पार्ट को बेटा, आप इस पार्ट को आप यकीन करें, इस पार्ट को आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने कह दिया लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक से करना पड़ेगा। अगर मान ले वो नहीं कहता लॉगरिथम, मैं तो कहता भाई डायरेक्ट डिवाइड वाला चक्कर अपना है, आपकी मर्जी है। नहीं सर हमने ln करना तो ln भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। e और वैसे भी पता लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल है 3.5 से क्वेश्चन, क्योंकि e से पता लग गया तुम्हें। तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ और ये 1 + e की पावर x, 1 - e की पावर x लिख दिया, और रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। मैंने टेकिंग ln, क्योंकि आपको पता है अगर मैं 3.5 लॉगरिथमिक से करूँगा तो ln का होना तो ज़रूरी है, और ln यहाँ है नहीं, तो ln लेना पड़ा मुझे, ln ऑन बोथ साइड। तो ln यहाँ पर भी लगेगा y के पास, और ln इस पूरे के पास भी लगेगा, क्या है, 1 + e की पावर x, ठीक है, और नीचे क्या है, 1 - e की पावर x, और ऊपर क्या लगा हुआ, 1/2। तो ln नहीं था तो ln लेना पड़ा, ln होगा तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अब देखो ln है और ये पूरी वैल्यू है, जैसे यहाँ देखो ln है और ये पूरी वैल्यू, जैसे ln है
ये पूरी ln दिख रहा है आपको, ln के साथ ये पूरा x मान लो, मैं कहता हूँ ln इस पूरे को x मान लो, और ऊपर क्या है पावर a, इधर पावर क्या है 1/2। तो ऐसी सूरत में पावर क्या हो जाती है, नीचे उतार देता है ln, जैसे ln x पूरा लिख दिया, ये लिख दिया, और पावर क्या है कोफिशिएंट बन गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये ln y तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ये रहा। अब देखो इस ln के साथ इस पूरे को एज इट इज लिख दूंगा मैं, क्या है 1 प्लस ई की पावर x 1 माइनस ई की पावर x लिख दिया, और ये पावर को नीचे उतार दिया मैंने यहाँ, ये रहा। यहाँ तक कोई मसला बेटा, इजी है ना। अब उसके बाद ये अब क्या करना है बेटा, ln y लिख देना है, ये रहा 1/2 लिख देना, सही है बेटा। ln करता क्या है, ln बोलता है मुझे ना डिवाइड में चाहिए फॉर्म मेरे साथ, ना मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये डिवाइड की फॉर्म है। ln बोलता है हटाओ मुझे घुटन हो रही है इससे, मैं बोला ठीक है बेटा कर देते हैं। अब देखो बेटा बात सुनो, अब ln a/b का डिवाइड का फार्मूला अभी यहाँ दिखाया, देखो a/b, एक बार क्या करेगा, ln लिख दिया मैंने, ये रहा ln लिख दिया, इसको ब्रैकेट डाल देते क्योंकि 1/2 दोनों से होना है, तो ब्रैकेट डाल दिया मैंने। ln a ऊपर वाला a है तो 1 प्लस ax माइनस, और नीचे वाला क्या है b, तो 1 माइनस e की पावर क्या हो जाएगी x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, और ये रहा, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, ln y, और ये 1/2 को अंदर भेज देते हैं बेटा, 1/2 ln, ये लिख दिया 1 प्लस ई की पावर x, और ये 1/2 इसके पास भी जाएगा, तो क्या होगा ln 1 माइनस ई की पावर x। यहाँ तक कोई मसला बेटा। हमने क्या किया, सबसे पहले पावर को फॉर्म में लेके आया, फिर ln ले आया, फिर इस पावर को नीचे उतारा, फिर डिवाइड का फार्मूला लगाया, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 को अंदर। और अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि अलग अलग हो गए सब। तो टेकिंग डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। अब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ लिख देता हूँ डी लिख दिया मैंने, d/x, और साथ में ये लिख दिया ln y, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन 1/2 कांस्टेंट है उसको साइड में कर दिया, d/dx इसका लिया जाएगा, क्या है ln 1 प्लस ई की पावर x। इसी तरीके से -1/2 को साइड में कर लिया, डिफरेंशिएट लिया जाएगा इसका ln 1 माइनस ई की पावर x। यहाँ तक कोई मसला बेटा, सही है। 1/2 कांस्टेंट है इसलिए साइड में कर दिया। अब ज़रा सुनो बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी जगह तो है नहीं यहाँ पर। अब देखो बेटा ये इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, अभी बताया था कल की वीडियो में, बार बार बताया कि जब भी ln a होता है तो 1/a हो जाता है, तो ln y है तो क्या हो जाएगा 1/y। और फिर मैंने आपसे कहा था डिफरेंशिएट किया जाएगा उसी को जो ln के साथ होगा, ln a 1/a, फिर डिफरेंशिएट किया जाएगा a को, वो रहा a क्या है यहाँ पर y, तो a की जगह y रिप्लेस किया, फिर इक्वल 1/2 का 1/2 बराबर है बेटा 1/2 का 1/2। अब जरा सुनो बेटा, ln के साथ कौन है 1 प्लस ex की पावर ex को नीचे उतार देगा, तो 1 प्लस e की पावर x को तो नीचे उतार दिया, जैसे ln y था तो 1/y कर दिया, ln के साथ कौन है 1 प्लस ex, तो 1/ex कर दिया। अब 1 को तुम चाहो तो ये लिख दो, अब 2 पहले से ही मौजूद था इसलिए मैंने 2 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। और फिर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, जैसे y को ln y को क्या किया 1/y कर दिया, फिर ln के साथ जो y था उसको डिफरेंशिएट किया इस फार्मूले की मदद से है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएट करेगा किसको, फिर से 1 प्लस ई की पावर x को करेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर माइनस है बीच में, -1/2 लिख दिया साइड में, सही है। अब क्या करेगा, ln को डिफरेंशिएट करेगा तो इसको नीचे पहले उतार देगा, वो क्या है 1 माइनस ई की पावर x, सही है। उसके बाद इसी को डिफरेंशिएट करेगा। कितनी बार बता चुका हूँ यार, इसलिए मैं आप बार बार नहीं बता रहा। पिछली वाली पिछली जो वीडियो है ना उसको लाजमी देखना बेटा, वरना समझ में नहीं आएगा यार ये बता रहा हूँ मैं, प्लीज़। कुछ नहीं जाता बेटा, हिम्मत करो सब हो जाता है। क्या कह रहे हो यार, इतनी मेहनत मुझसे पूछो मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ, ये यकीन करो हिम्मत नहीं होती लेकिन बना रहा हूँ बस। 1 प्लस ई की पावर x। अब डिफरेंशिएट ये 1 के पास जाएगा, ये डिफरेंशिएट 1 के पास जाएगा, अभी बताया था इस वाले क्वेश्चन में, ये रहा ये 1 के पास जाता है, कहाँ है ये रहा, अंदर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इस 1 को तो ये 0 कर देगा, ये रहा 0, ये रहा। तो बस वही कर रहा हूँ बेटा, 1 को 0 कर दिया प्लस, और डिफरेंशिएट ई एक्स के पास जाएगा। अभी देखो ई एक्स के पास जैसे गया था, तो इसका डायरेक्ट मैंने आपको बताया ना क्या आंसर आता है, सब करके बताया मैंने आपको क्या आता है। जब ये डिफरेंशिएट इस ई एक्स के पास जाएगा तो बेटा क्या बचेगा बताओ, 1 बचेगा। क्या बचेगा 1,
सही है, आपको करके भी दिखाया मैंने कि क्या बचता है 1 बचता है। अच्छा सॉरी 1 नहीं बचता बेटा, यहाँ देखो मैं करके दिखा देता हूँ, डी ओवर ई की पावर एक्स, सही है। तो ई की पावर एक्स को एज इट इज लिखा जाता है, डी ओवर ई की पावर एक्स को एज इट इज लिखा जाता है इस फार्मूले की मदद से, ये रहा, और डिफरेंशिएट किया जाता है उसकी पावर को। उसकी पावर क्या है, यहाँ पर x है, उसको डिफरेंट, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो यहाँ ई एक्स बचेगा। तो यानी रट्टा मार लो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x हमेशा क्या होता है, ई की पावर x होता है। अब बच्चों को लगेगा यार मसला ये है, बच्चों को ये ना लग जाए, ये मैं लिख देता हूँ यार, बच्चों की वजह से लिख रहा हूँ मैं। ये 1 डी ओवर एक्स 1 के पास गया, ठीक है, और ये डी ओवर इसके पास गया, ई की पावर x के पास, सही है, ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 1 माइनस ई की पावर x, ये अंदर गया इसके पास डिफरेंशिएशन 1, और ये अंदर गया यहाँ पर क्या ओवर ई की पावर x। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा क्या किया मैंने, यहाँ देखो 1/2 लिख दिया, 1 प्लस ई की पावर x लिख दिया बेटा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का हमेशा 0। और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x क्या होता है, मैंने आपको बताया इस फार्मूले की मदद से, ई एक्स लिखा फिर उसका डेरिवेटिव दिया। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 इससे मल्टीप्लाई ई एक्स ही बचेगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह ई एक्स लिख रहा हूँ, तो आप लिख भी सकते हो। अब देखो बेटा माइनस 1/2 लिख दिया बेटा, और ये लिख दिया 1 माइनस ई की पावर x, और इसका क्या होता है 0 माइनस, और इसका क्या होता है बेटा ई की पावर x ही आएगा जैसे इसका आया था, ये प्लस में था प्लस लिख दिया, माइनस में था माइनस। अब बेटा यहाँ देखो मसला क्या है, मसला क्या है, मसला कुछ भी नहीं बेटा, ये क्या है ई एक्स 1 जा क्या होता है बेटा, ई एक्स 0 प्लस ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, ई एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ ये रहा ई एक्स, सही है, और ये 2 का 2 लिख दिया, और ये 1 प्लस ई की पावर x एज इट इज लिख दिया, सही, माइनस 0 माइनस 2 क्या होता है, 0 माइनस ई एक्स क्या होता है बेटा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, क्या बचता है ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ई की पावर x बचा, ये रहा 2 माइनस ई एक्स। यहाँ तक है मसला बेटा। अब बेटा बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, नीचे 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है कॉमन, 2 दिख रहा है, तो उस 2 को मैं अगर कॉमन लूँ तो मेरा तो एक मशवरा ये भी है, 2 को कॉमन निकाला मैंने, ये रहा, मल्टीप्लाई करूँगा वापस वही आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा वापस। मेरा तो एक मशवरा ये भी है कि आप इस 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले सॉल्व करते 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 एंड में ऐसे आता फिर मर्जी थी, बहरहाल हमने कर दिया कोई बात नहीं। अब बेटा 1/2 को मैंने लिखा, सही है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 प्लस ई की पावर x और 1 माइनस ई की पावर क्या हो गया x, ये नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हुई आई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर x 1 माइनस ई की पावर x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा। यहाँ तक कोई मसला बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ई की पावर x इससे मल्टीप्लाई, ये रहा, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये रहा ब्रैकेट, यहाँ बंद कर देता हूँ, और 1/2 जैसा था बेटा ये लिख दिया। अब ज़रा बात सुनो बेटा, ई की पावर x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स 1 जा ई एक्स हो गया। जब ई की पावर इससे मल्टीप्लाई यानी ई एक्स मल्टीप्लाई ई एक्स, बेस सेम पावर्स क्या हो जाती है 8, तो ई की पावर क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, सही है, बेस सेम पावर है, तो ई की पावर x, जब ई की पावर x से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया ई 2x, और बीच में माइनस का माइनस प्लस, ई एक्स 1 जा ई एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, बेस सेम पावर क्या हो गई ऐड, और नीचे वाला जैसा था बेटा वैसे टिस कॉपी कर लिया। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं, सही। अब ज़रा बात सुनो बेटा, इक्वल का इक्वल 1/2 का 1/2, यहाँ तक कोई मसला बेटा, यहाँ तक कोई मसला। अब देखो बात सुनो बेटा, अभी भी काम रहता है बेटा, ये याद रखना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत सीन बाकी है भाई, अभी तो बताता हूँ क्या बाकी है। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बेटा काम का है, जब भी तो बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आ भी सकते हैं पता नहीं है। अब बेटा यहाँ देखो, ये माइनस में ई एक्स, ये प्लस में,
तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये क्या है, EX और EX देखो अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अब ऐड हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होते तो बेस सेम पावर ऐड हो रहे हैं, तो ये 1 है और ये 1 है तो 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर EX हो जाएगी। पावर में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोफिशिएंट ये 1 है ये 1 है, 1 + 1 2 हो गया। एक और तरीके से समझाते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या, EX निकाल दो, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, और 2 इससे मल्टीप्लाई के ये बना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2e की पावर x, और नीचे क्या है 1 + e की पावर x, और यहाँ क्या है 1 - e की पावर x है। अब ज़रा एक और काम कर रहा हूँ बेटा, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 1/y dy/dx। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा। यानी अगर मैं कहूँ मैंने इसको उधर जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जरा एक और बात सुनो, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सही है, ये भी कर सकते हैं आप। e की पावर x बचा, सही है, और नीचे क्या बचा बेटा, नीचे है 1 + e की पावर x और 1 - e की पावर x। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब ज़रा बेटा एक काम और कर रहा हूँ मैं, y किसके बराबर था, क्वेश्चन देखो, मेन क्वेश्चन रूट के अंदर 1 क्या है 1 + e की पावर x डिवाइड हो रहा है 1 - e की पावर x। इस y को देखो, y इसके बराबर था। आप बोलोगे ये तो मैंने सॉल्व किया ना, ये मेन क्वेश्चन है वो लिख दिया मैंने। अब ज़रा बात सुनो बेटा, e की पावर x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा बात सुनो बेटा, इस 1 + ex को मैंने लिख दिया ये रहा, और इस 1 - ex को मैंने लिख दिया ये रहा, और ये रूट इन दोनों का मैंने अलग अलग लिख दिया। रूट इसका भी है इसका भी है, तो इसको मैंने अलग लिख दिया, और नीचे वाले को मैंने क्या लिख दिया बेटा, अलग लिख दिया। क्यों लिखा अभी बताता हूँ। अब देखो बेटा बात सुनो, ऊपर क्या लगा हुआ है 1 + e की पावर x। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, जिसका पार्ट 1 था गालिबन, उसमें भी। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आपने जो ऊपर रूट होगा ना उसको निपटाना है। अगर देखा जाए ना पेपर के हवाले से तो ये भी बहुत है, ये भी बहुत है, लेकिन मसला क्या, आपके बिग बुक के पीछे जो आंसर है वो नहीं आ रहा, वो करके दिखा दूँ। मैं कह रहा हूँ नंबर ना कट जाए गलती से। ठीक है, बहरहाल dy/dx लिख देते हैं, क्योंकि y तो वहाँ चला गया था, dy/dx लिख देते हैं इक्वल। अब ज़रा बात सुनो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लिया करो बेटा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो रूट में ये ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, टेंशन ना लो, बहुत ईजी है। ठीक है, और नीचे देखो 1 + अब ऊपर देखो इसको लिख दिया मैंने, ये रहा 1 - e की पावर x, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो 1 - e की पावर x लिख दिया, और साथ में इसको लिख दिया, ये रहा। सही है, 1 - e की पावर x। सही, इसको मैंने नहीं लिखा। मैं अब इसका तरीका बता देता हूँ, क्यों, ज़रा सुनो। अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये देखो, मैं आपसे कहता हूँ 1 + e की पावर x है, इसको रूट में रख दो, और फिर से लिख देता हूँ 1 + e की पावर x को रूट में रखो, और एक और रूट में रखो 1 + e की पावर x, तो बराबर होता है 1 + e की पावर x बिना रूट के। कैसे, जैसे आपको मैं कहूँ 2 × √2 क्या होता है, 2 × 2 = 4, और 4 का रूट क्या होता है 2। इसी तरीके से यानी एक 2 आ जाता है। जब दो सेम है तो 1 + e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 1 + e की पावर x। तो मैं 1 + e की पावर x की जगह ये रख सकता हूँ। समझ में आ गई, सॉल्व करने पे यही आ रहा है, बेस सेम पावर 8, दोनों का रूट सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो एक बार वैल्यू आती है। तो बेटा बहरहाल मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे मैंने क्या किया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 क्यों कर रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ मैं, रुक जाऊँ। ठीक है, और ये भी मैंने लिख दिया 1 + e की पावर x, 2 बार लिख दिया इसको। एक से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये इसी को करने के लिए मैंने ये किया। अब देखो e की पावर x ऊपर लिख दिया मैंने, और नीचे एक कैंसिल हो गया, ये बचा 1 + e। तो 1 + e की पावर x को मैंने लिख दिया, ये रहा, और साथ में इसको लिख दिया रूट के अंदर 1 - e की पावर x। यहाँ तक क्लियर, और इसको अलग से लिख दिया मैंने 1 - e की पावर x, ये रहा ब्रैकेट में। ठीक है, ये रहा। अब बेटा आखिरी स्टेप करते हैं, क्या, a² - b² का फार्मूला कैसे होगा। यहाँ देखो बेटा, e की पावर x को मैंने लिखा, ये रहा,
और मैं कहता हूँ ये दोनों का रूट सेम है, तो रूट को एक बार लिख लो, जैसे मैंने इसका कहा था रूट सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू सेम नहीं है, एक प्लस एक माइनस है, तो अलग अलग लिख देंगे। उनकी सेम थी तो बेस सेम पावर एड हो गए थे, इनकी सेम नहीं है तो मतलब एक में प्लस एक में माइनस लिख, और ये एज इट इज कॉपी किया, रूट के बाहर है तो लिख दिया। बड़े यहाँ देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो मैं e की पावर x को लिख दिया, और ये मैं इसको मान लेता हूँ बेटा, रूट का रूट रख देता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, ये रहा, इसको b मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। तो a के ऊपर स्क्वायर यानी सॉरी इसको नहीं, a के ऊपर a क्या है 1 है, तो a 1 का ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस b यहाँ पर क्या बेटा, b यहाँ क्या e की पावर x, तो उसके ऊपर क्या ले लेते हैं स्क्वायर, ये रहा, सही है, इसके ऊपर स्क्वायर और डॉट, और ये जैसा था बेटा इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल का इक्वल, तो डी वाई ओवर डी एक्स कहानी यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया अल्लाह के हुक्म से। अब क्या है, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये स्क्वायर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, x 2 सा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जैसे बाहर था 1 माइनस e की पावर x जैसा था वैसे ही, और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन लेंथी था माजरत के साथ, लेकिन बहरहाल आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी मेहनत करते हैं। ठीक है बेटा, इजाज़त चाहते हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आए आप कमेंट कर लें, इंशाल्लाह समझा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।